दिन भर देख रहे हैं आप और मैं आत्मजा आपके साथ। हम आपके लिए लेकर आए हैं देश और बिहार से जुड़ी 5 बड़ी खबरें। तो सबसे पहले नजरें हेडलाइंस पर। झारखंड के लोगों को पीएम ने दिया बड़ा तोहफा, कांग्रेस पर लगाए गंभीर आरोप। कांग्रेस ने आदिवासियों को मिटाने का किया है काम। नवरात्रि के पहले ही दिन सीएम नीतीश का बड़ा ऐलान, पटना वासियों को दिया बड़ा उपहार। अब इन इलाकों में नहीं होगी बाढ़ की समस्या। बिहार में बाढ़ के बहाने फिर चर्चाओं में आया पीएम केयर फंड। मल्लिकार्जुन खड़गे ने उठा दिया बड़ा सवाल। मंत्री ब्रिज बिहारी हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला। सूरजभान सिंह बरी, मुन्ना शुक्ला को उम्र कैद की सजा। जदयू में तमाशा जारी, नीतीश के कंट्रोल से बाहर हो रही जदयू। अशोक चौधरी ने मंत्री विजय चौधरी पर साधा निशाना। अब खबरें विस्तार में। प्रधानमंत्री मोदी आज झारखंड के दौरा पर थे। झारखंड के हजारीबाग में लोगों को उन्होंने 80,000 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात दी। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण बातें भी कही। पीएम ने कहा कि अभी मैंने यहाँ धरती यानी कि आबा में जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। इस योजना पर करीब 80,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जिसका लाभ देश के 5 करोड़ से ज्यादा आदिवासी भाई बहनों को मिलेगा। झारखंड के आदिवासी समाज को भी इसका बहुत बड़ा फायदा होगा। इतना ही नहीं, पीएम ने कांग्रेस पर भी आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस ने अपने एक परिवार को पहचान दिलाने के लिए देश के कोने कोने में बसे आदिवासी परिवारों की पहचान ही मिटा दी। आजादी की लड़ाई में इतना बड़ा योगदान देने वाली आदिवासी समाज को कांग्रेस ने कभी भी महत्व नहीं दिया। पीएम मोदी ने कहा कि सारी योजनाएं एक ही परिवार के बेटी बेटी के नाम पर, सारी सड़कें, सारी इमारतें एक ही परिवार के बेटा बेटी के नाम पर है। ऐसी परिवारवादी सोच ने देश का बहुत नुकसान किया है। आज मुझे गर्व है कि हमारी सरकार आदिवासी नायकों को पूरा सम्मान दिला रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नवरात्रि के पहले दिन पटना वासियों को बड़ा तोहफा दिया। जी हां, सीएम ने गुरुवार को पटना सिटी में बने आईटीआई संस्थान का उद्घाटन कर दिया। पटना सिटी के गायघाट के पास बने इस आईटीआई का निर्माण 2022 में शुरू हुआ था। इस आईटीआई के निर्माण में करीब 17 करोड़ का खर्च आया, जिसका मुख्य भवन 3 मंजिला है। इसमें प्राचार्य और उप प्राचार्य के लिए क्वार्टर, साथ ही कैंटीन, स्टाफ होटल और 100 छात्रों के लिए छात्रावास की सुविधा है। जानकारी के अनुसार इस संस्था की खास बात यह है कि यह पूरी तरह से भूकंप रोधी है और यह अब बन जाने के बाद देखने में बेहद ही अट्रैक्टिव नजर आता है। इस संस्था के उद्घाटन हो जाने से यह क्षेत्र अब पूरी तरह से शिक्षा का हब बन चुका है। इससे पहले यहाँ के छात्रों को आईटीआई प्रशिक्षण के लिए दीघा और ऐसे ही कई अन्य जगहों पर जाना पड़ता था, लेकिन इसके शुरू हो जाने के बाद छात्रों को यह सुविधा यहीं मिलनी शुरू हो जाएगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बिहार में बाढ़ से नुकसान पर बहुत दुख जताया और केंद्र एवं राज्य सरकार से आग्रह किया कि राहत और बचाव कार्यों में तेजी लाई जाए। जी हां, खड़गे ने यह भी कहा कि बाढ़ पीड़ितों को पीएम केयर फंड से मुआवजा दिया जाए। बता दें कि बिहार के कई जिले इन दिनों बाढ़ से बेहाल हैं। बुधवार को अधिकारियों ने बताया कि बाढ़ प्रभावित सीतामढ़ी जिले में डूबने से 6 लोगों की मौत भी हो चुकी है। इसी को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष ने एक्स पर पोस्ट किया है कि केंद्र और राज्य सरकार से हमारी मांग है कि राहत और बचाव कार्यों में तेजी लाई जाए, ताकि पीड़ितों को जल्द से जल्द मदद मिल सके। इस विकट हालात में एयरफोर्स, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें जो मदद कर रही हैं, उनका हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, पर अभी भी काफी मदद की जरूरत है। इतना ही नहीं, उन्होंने केंद्र सरकार को पीएम केयर फंड से हर बाढ़ पीड़ित को पर्याप्त मुआवजा देने की भी बात कही है और राज्य सरकार की सहायता करने की भी सलाह दे डाली है। खड़गे ने कहा था कि जिन किसानों की फसल की बर्बादी हुई है, उन्हें भी सरकार को मुआवजा देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने आज पूर्व मंत्री ब्रिज बिहारी प्रसाद की हत्या के मामले में सजा का ऐलान किया। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व सांसद सूरजभान सिंह समेत 6 लोगों को इस मामले में बरी कर दिया है और पटना हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। इसी के साथ कोर्ट ने मुन्ना शुक्ला समेत 2 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुना दी है। इन दोनों दोषियों को कोर्ट ने 15 दिनों के अंदर सरेंडर करने को कहा है। पटना हाई कोर्ट ने इस केस में पूर्व सांसद सूरजभान सिंह, पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला समेत 9 लोगों को बरी कर दिया था। इस आदेश को ब्रिज बिहारी प्रसाद की पत्नी यानी कि रमा देवी और सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।
जिसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई हुई और कोर्ट ने पटना हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। नीतीश कुमार की पार्टी जदयू में वैसे तो पहले से ही नेताओं के बीच एक दूसरे से निपटने की होड़ मची थी, लेकिन अब बात धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। विवादों में घिरे मंत्री अशोक चौधरी ने अपनी ही सरकार को फिर से एक बार कटघरे में खड़ा कर दिया। मीडिया के सामने अशोक चौधरी ने कह दिया कि बाढ़ को लेकर सरकार को और सतर्क रहना चाहिए था। अंदर की बात यह है कि अशोक चौधरी ने सरकार पर नहीं बल्कि नीतीश के सबसे करीबी माने जाने वाले मंत्री विजय चौधरी पर ही निशाना साध दिया। दरअसल दुबई से लौटे मंत्री अशोक चौधरी ने मीडिया से बिहार में आई बाढ़ पर बातचीत करी। अशोक चौधरी ने कहा कि अगर जल संसाधन विभाग और हम लोग थोड़ा और चौकस रहते तो बाढ़ से बिहार में जो कुछ हुआ है वह नहीं होता। बता दें कि बिहार में आई बाढ़ पर पहले दिन से राज्य सरकार अपनी सफाई पेश कर रही है। सरकार कह रही है कि नेपाल में भारी बारिश के कारण बिहार की नदियों में ऐसा उफान आया जैसे कई दशकों से नहीं आया था। फिर भी बिहार सरकार ने स्थिति को नियंत्रित कर लिया है। लेकिन अब अशोक चौधरी ने नई बात कह डाली। उन्होंने साफ कहा कि जल संसाधन विभाग अगर चौकस रहता तो ऐसी स्थिति आती ही नहीं। दरअसल उनका निशाना बिहार के जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी पर था। विजय चौधरी नीतीश कुमार के सबसे करीबी मंत्रियों में शामिल है। अशोक चौधरी यह जताना चाह रहे थे कि विजय चौधरी के विभाग का काम ठीक ढंग से नहीं चल रहा। अगर काम सही से होता तो बाढ़ की स्थिति ऐसी नहीं होती। तो आज के इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। आगे के तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।